तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए बताइए प्यारे बच्चों कि हमने लास्ट टर्म में कहाँ पे पढ़ाई कर लिया था। हमने ये समझ लिया था कि यूनिट्स का सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, ये सब चीज़ें हमने सीख लिया था, राइट। तो अब आज पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमने लास्ट टाइम पे ये बताया था कि जो एसआई सिस्टम होता है उसमें जो क्या कहते हैं यूनिट्स होती है, 7 यूनिट्स जो होती है, उस यूनिट्स को हमने ये बोला था कि आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि वन लेंथ, जैसे 1 मीटर है लेंथ है, 1 मीटर जो है उस कितने लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे और कितने मास को हम 1 kg बोलेंगे। ऐसे कितने टेम्परेचर को, कितने टेम्परेचर यानी कितने डिग्री सेल्सियस को 1 केल्विन बोलेंगे हम लोग, और क्या कहते हैं कितने एम्पियर को हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, सीखेंगे कि कितनी लेंथ होगा तो जिसको हम एक स्टैंडर्ड माने कि हाँ इतने ही लेंथ को हम लोग हमेशा प्रॉपरली क्या बोलेंगे, ये 1 मीटर है, राइट। तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और लास्ट मोमेंट पे हम जाते जाते ये बोल गए थे कि कल हम लोग आप लोगों को क्या करेंगे, कल्पना चावला जी का नंबर देंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। जो भी बातें हैं पूछ सकते हो कि कैसे वो लोग क्या कहते अंतरिक्ष में गई, क्या सिस्टम, जो भी वो सारी चीज़ें आप जो भी आपको बात करना हो कर सकते हो। तो मतलब कल्पना चावला का नंबर जो है उन नंबर आज आप लोगों को मिलेगा, ठीक। तो किसको किसको चाहिए यार, कल कुछ बच्चों ने बोला था कि हमको चाहिए, तो अगर चाहिए जिसको भी चाहिए वो आज मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक। अच्छा, हम अपने सिलेबस में आगे चले, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ बच्चों ने कॉल किया, मैसेज किया और बोले कि भैया रोज़ का रोज़, डेली का डेली स्ट्रगल करना पड़ रहा है, पढ़ाई करनी पड़ रही है, मेहनत करना पड़ रहा है, हाँ इससे छुटकारा कब मिलने वाला है। तो हमने कहा ठीक है, उनको समझाया हमने। तो हमने सोचा यार कि ये बातें ऐसे तमाम बच्चों को क्या कहते हैं प्रॉब्लम में आते होंगे, तो हमने सोचा उस पर आज बात कर लिया जाए, राइट। तो आज उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर क्या कहते हैं प्यारे बच्चों पढ़ाई करते हैं हम लोग, ठीक। तो बच्चों अगर आपको महान बनना है, क्या बनना है प्यारे बच्चों, महान बनना है, तो आपकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें होना तय है। जितने भी लोग महान बने हैं, गांधी, अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, जो भी लोग हैं महान, जितने लोगों ने बना है, सबके ज़िंदगी में प्यारे बच्चों 2 चीज़ें हुई हैं, समझ पाए। अब वो 2 चीज़ें हैं क्या क्या। पहला है प्यारे बच्चों चैलेंजेस। क्या है, चैलेंजेस। आपकी लाइफ में चैलेंजेस आना मस्ट है। और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रगल। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना प्यारे बच्चों को, आप लोग इसको एंजॉय करिए। क्या करना है, एंजॉय करना है, इन्हीं 2 चीज़ों को एंजॉय करना है। बोलो भैया चैलेंज और स्ट्रगल को कौन एंजॉय करता है, ठीक। तो अपनी लाइफ हो ना, ये जो यहाँ पे है हर्ट्स है ना, इसको थोड़ा सा चूतिया बना के रखा करो, समझ गए कि नहीं। इसको हमेशा इसके फेवर में नहीं चले जाया करो, क्योंकि वो बहुत बहुत धोखेबाज होता है, समझ गए कि नहीं। तो हमेशा थोड़ा सा चूतिया बनाने का प्रयास किया करो, हैं। तो अब इसको क्या कहते हैं, चैलेंजेस और स्ट्रगल को क्या करना है, हमको एंजॉय करना है। एंजॉय कैसे करना है, आप लोग बोल रहे हो हमको भैया डेली पढ़ना पड़ा, ऐसा नहीं बोलो कि डेली पढ़ना, कहोगे बहुत मज़ा आ रहा है यार, डेली पढ़ना पड़ रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं। बोलो कि मज़ा आ रहा है, डेली पढ़ना पड़ रहा है, क्या बात है। इन्जॉय करो यार, उसमें भी इन्जॉय यार, पढ़ाई यार, इन्जॉय, पढ़ने में इन्जॉय आता है। कब से आप लोग मतलब सोच रहे हो स्ट्रगल है, पढ़ने में मज़ा आती है प्यारे बच्चों। जिस दिन आप, गारंटी है इस बात की, जिस दिन आप लोग 2 घंटे 3 घंटे, आप लोग क्या कहते हैं 1 ही घंटे, 2 घंटे बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 घंटे मन लगा के कोई क्वेश्चन जो आ नहीं रहा हो लगा के उठते हो ना, मन से फीलिंग आती है यार आज हमने क्या कहते हैं बहुत बड़ा किला तोड़ दिया है। समझ पाए कि नहीं, आता है कि नहीं, अच्छा लगता है ना। तो उसी तरीके से समझो, अगर किसी दिन 8 घंटा आप पढ़ो बैठ करके, कितना मज़ा आता होगा, समझ पाए कि नहीं। और ये जो आईटी वगैरह है ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार। आप डेली पढ़ाई करो, डेली का डेली सिस्टम के साथ में, देखना निकल जाएगा सब कुछ, टेंशन नहीं लेना है सब कुछ, समझ गए। तो हम इस बात पे थे। बच्चे क्या कहते हैं हमको डेली पढ़ना पड़ रहा है, अरे यार पैसा भी तो डेली कमाओगे, हाँ 100 करोड़ का डायरेक्ट पैकेज। बच्चे कहते हैं सर हम करप्शन नहीं करेंगे, अरे जाओ यार फालतू बातें ना करो, ठीक। तो बच्चों पढ़ाई अगर डेली करना पड़ा, पैसा कमाने की बात है कि तब तो ना कहोगे नहीं हम डेली नहीं कमाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि कह दो कि डेली नहीं कमाएंगे। पैसे की बात है कहोगे नहीं हमको तुरंत चाहिए, पढ़ाई भी तो उसके लिए डेली करना पड़ेगा ना, समझ गए कि नहीं।
तो आई होप इससे अच्छा शायद नहीं समझा सकता मैं, जो मैंने था हमने बताया आपको। जैसे जो भिखारी लोग होते हैं वो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं। जैसे यू आर ए कलेक्टर, तुम एक IAS ऑफिसर हो और योर ड्राइवर सेज कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, राइट? नहीं करोगे इज्जत, जिंदा भी तो नहीं रह पाओगे यार, समझ पाए कि नहीं? तो ये सब फालतू की बातें हैं यार। पढ़ाई करो डेली, क्योंकि पैसा भी डेली कमाना है, तो इसलिए पढ़ाई भी डेली करना है, ठीक? तो उसी के साथ में बातें और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और चलते हैं आगे। और आज मिलेगा आप लोगों के क्या है, कल्पना चावला जी का नंबर, राइट? तो आओ प्यारे बच्चों सीखते हैं कि वन लेंथ जो होती है, 1 मीटर जो होती है, वो कितने लेंथ को हम 1 मीटर कहते हैं वो सीखते हैं, राइट? तो हेडिंग यहाँ पे पड़ी हुई है प्यारे बच्चों कि वन लेंथ, पहले नंबर पे लेंथ लंबाई या मीटर, राइट? इसी को सीखने चल रहे हैं कि 1 मीटर होता क्या है या कितनी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर लेंथ बोलते हैं, राइट? तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि जो प्यारे बच्चों 1 मीटर लेंथ होता है, राइट? 1 मीटर जो लेंथ होता है वो प्रकाश द्वारा किसके द्वारा? लाइट जो होती है, टेंशन ना लो, पढ़ाएंगे हम, ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे और वहाँ पे पढ़ाएंगे ना, तो आज तक आप लोग जो भी पढ़े हो लगेगा कि यार जो सर पढ़ाते हैं अभी तक हम जो पढ़े वो तो कुछ आया ही नहीं। हाँ, टेंशन ले लेना, प्रकाश जब स्टार्ट होते हैं ना उससे पहले 2 पन्ना आ जाता है, तब मज़ा आती है पढ़ने में। तो देखो बच्चों, जो प्रकाश है, लाइट जो है, उसके द्वारा, किसके द्वारा? उसके द्वारा। कोई बता सकता है हमको कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? अंदाज़ा लगा सकते हो क्या बच्चों? लाइट की स्पीड इतना ज़्यादा होती है ना प्यारे बच्चों कि आप एक बार पलक झपकाओ, थोड़ा सा और समय ले लो, पलक झपकाने में मिनिमम मान के लो 1 सेकेंड समय लगता है, राइट? और थोड़ा सा और समय ले लो, थोड़ा सा, राइट? तो या समझो 2 बार पलक झपका दो, जल्दी 2 बार पलक झपका दो। प्रकाश जब पहली बार पलक झपकाओगे तो अर्थ पे होगी, तो जब दूसरी बार पलक झपका चुके होगे तब तक प्रकाश मून पे पहुंच जाती है। ये स्पीड होती है उसकी। कुछ अंदाज़ा लग रहा है क्या? कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हो क्या कि कितनी स्पीड है? सोचो, अगर आप लाइट की स्पीड से चलने लग जाओ तो जितने किम जोन फला लोग जो बोलते रहते हैं ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ करना नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे तर्जनी उंगली उठाना है, इसी में लगाना 365 नंबर और घूम जाना सबके गर्दन के ऐसे पास से। जब तक वो अपनी मिसाइल छोड़ेंगे ना बच्चों, प्यारे बच्चों आपके पीछे, तब तक आप किसी दूसरे गैलेक्सी में पहुंच जाओगे। समझ गए कि नहीं? ये स्पीड होती है लाइट की, ऐसा नहीं करना है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, तो जो लाइट होती है ना उसके द्वारा 1 बाई कितना लिखा है ये देख लेना, 299792458। 1 सेकेंड का इतना भाग, सोच लो कितना छोटा पल होता होगा, समझ गए? उतने पल में प्रकाश द्वारा जो भी लेंथ चल जाए वो वही लेंथ 1 मीटर होती है। मज़ा आया कि नहीं? ठीक, देखो यहाँ पे फिर से देखो, 1 मीटर लेंथ वो लेंथ होती है जो लाइट द्वारा 1 सेकेंड का इतना पार्ट, मतलब 1 सेकेंड का जैसे 2 भाग करोगे आधा सेकेंड, वो भी नहीं, 299792458 इतने भाग में लाइट द्वारा ट्रेवल की गई लेंथ को 1 मीटर लेंथ बोलते हैं। बोलो कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ है क्या? और ये डिफिनीशन ना प्यारे बच्चों 1983 से अभी तक मान्य है। लास्ट टाइम यही डिफिनीशन को हम लोगों ने क्या किया था, माना था, स्टैंडर्ड माना था। कब से मान्य है प्यारे बच्चों? 1983 से मान्य है, राइट? ये डिफिनीशन है। समझ पाए कि नहीं? मज़ा आया कि नहीं यार? ठीक, उसी तरीके से अगर इसको समझ में आया होगा तो आप लोग लिखते रहना, हम दूसरे वाले को क्या कहते हैं समझा रहे हैं, राइट? दूसरा देखो क्या है, दूसरा हमारा क्या था फंडामेंटल यूनिट्स किलोग्राम था। अगर बोले क्वांटिटी तो मास है दूसरा, ठीक? मास यानी द्रव्यमान, इसका क्या कहते हैं यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, राइट? तो 1 kg कितने वेट को बोलेंगे हम लोग, उसको सीखने चल रहे हैं, राइट? तो देखो 1 kg जो वेट होता है ना प्यारे बच्चों, इससे पहले बहुत सी डिफिनीशन आई, लेकिन लास्ट टाइम आई थी 1887 में, राइट? 1887 में वो डिफिनीशन अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, स्टैंडर्ड माना हुआ है। और वो डिफिनीशन क्या है कि
वन वेट वो वेट है जो प्लेटिनम और इरिडियम के द्वारा, प्लेटिनम और इरिडियम के द्वारा, ठीक। अब प्लेटिनम क्या है, इरिडियम क्या है, एक धातुएं हैं प्यारे बच्चों, मेटल्स हैं, उनको मिक्स करके बनाया गया है एक क्या कहते हैं गोला जैसा, बेलन जैसा समझ सकते हो, सिलेंडर जैसा, गोला जैसा, स्पेयर जैसा समझ सकते हो, उससे बना वह द्रव्यमान है जो अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के, इंटरनेशनल मापतौल के सीवर्स में रखा गया है, राइट। एक गोला है जो किसका बना हुआ है, प्लेटिनम और इरिडियम, ठीक। ये एक धातुएं। अब ये बताओ हमको, प्लेटिनम और इरिडियम को ही मिक्स करके क्यों बनाया गया, क्यों लिया गया, गोल्ड का क्यों नहीं ले सकते थे, हाँ एयू मतलब सिल्वर का क्यों नहीं ले सकते थे। अब ये बातें अगर यफी का क्यों नहीं ले सकते, मतलब आयरन का क्यों नहीं ले सकते थे, तमाम चीज़ों का क्यों नहीं ले सकते, तो वो हम डिफिनेशन देने चल रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते वो समझा रहे हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों इसलिए हम लोगों ने प्लेटिनम और इरिडियम को लिया क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, तमाम जो हम लोग रिएक्शन वगैरह पढ़ते हैं सब रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर कितने को बोलते हैं हम लोग, 25 को, राइट। 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर हम लोग मानते हैं, ठीक। आप सोचो कहीं पे कोई साइंटिस्ट कहीं पे बैठ के लेबोरेटरी में, किसी लेबोरेटरी में बैठ के क्या कहते हैं, कोई प्रैक्टिकल कर रहा है, कोई क्या कहते हैं नया कंपाउंड डेवलप किया, उस समय कमरे का टेम्परेचर पता चले ठंडी हो, गर्म हो, कमरे का टेम्परेचर डाउन हो, ऊपर हो, तो उस पता चले जो भी कोई बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती है ना प्यारे बच्चों, जो कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे ही क्या होती है, प्रोसेस कंप्लीट होती है, अन्यथा नहीं होती है, राइट। तो जैसे अगर लोहे यफी होता तो यफी जब होता तो वहाँ पर रखा गया है, अब स्टैंडर्ड है, हमने जैसे बोल दिया ये मार्कर है, इसका वेट अब इतना ही है, पता चली गर्मी आई, ये इसका लेंथ वगैरह सब बढ़ गया, राइट, समझ पाए कि नहीं, और इसका वेट कुछ घट गया, समझ पाए। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसका बनाया, इसका जो प्लेटिनियम और इरिडियम मिक्स करके जो हम बेलन बनाते हैं, उसका इन भौतिकी जो भी चीज़ें हैं जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोगों ने इसका बनाया था, राइट। ऐसे मीटर में भी पहले ना क्या कहते हैं, सीजीएम का शायद बनाया था, सीजीएम का बनाए थे, सीजीएम का एक मानक मान लिया हम लोगों ने, तो उसको पता चलता था टेम्परेचर बढ़ने पे थोड़ा सा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो जब इंक्रीज हो गई तो आप क्या कहते हैं, कहीं पे उसको उठा के मेज़र करने जाओगे, बताओ क्या आप जब मेजर जिसको करोगे वो उतना एक्यूरेसी से आप मेजर कर पाओगे क्या, एक्यूरेसी का मतलब यथार्थता होता है बच्चों, उतनी अच्छे से मेजर कर पाना, ठीक। तो अब टेंशन न लो, इसको भी पढ़ाऊंगा, ये क्या कहते हैं एरर एक चैप्टर है उसमें पूरा पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों, राइट। तो क्या कहते हैं, अब ऐसे क्या करो, आप स्केल क्यों उठाते हो, क्योंकि सीधी लाइन खींची जाए, हाँ मेज़र करो ताकि सही मेज़र कर पाओ, पता चले स्केल आपकी बड़ी हो गई है और मेज़र करने जा रहे हो, किसी को जा रहे हो खेत मापने, किसी का खेत मापने जा रहे हो, अब खेत देना है आपको, हाँ अब उठा के उनको ज़्यादा दे के चले आए, तो बताओ प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी नहीं प्यारे बच्चों। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एक और अच्छा डिफिनेशन को हमने बनाया, और उसमें यह बनाया है कि लाइट के द्वारा इतने समय के इतने पार्ट में अगर जितना वो दूरी ट्रेवल करेगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मीटर लेंथ बोलते हैं, राइट। उसी तरीके से हमने मास को डिफाइन कर लिया। आई होप आपको बहुत प्यारे तरीक़ों से समझ में आए, ठीक। तो अब हम तीसरी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, वो है टाइम। क्या है प्यारे बच्चों, टाइम है। अब उसको डिफाइन करने चल रहे हैं, टाइम मतलब समय, और इसका क्या कहते हैं, यूनिट्स क्या होता है, सेकेंड होता है प्यारे बच्चों। तो अब हम ये समझने चल रहे हैं कि सेकेंड किस समय को, किस टाइम को 1 सेकेंड बोलेंगे, राइट। तो वो सीखने चल रहे हैं, तो और सीखा जाए प्यारे बच्चों 1 सेकेंड कितने टाइम इंटरवल को बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा कि 1 सेकेंड वो टाइम इंटरवल है जिसमें सीजियम 133, क्या लिखा गया, सीजियम 133। अब सीजियम क्या है, एक एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब बोल रहे हो सर रेडियो एक्टिव क्या होता है, तो टेंशन नहीं लेना, पूरी फिजिक्स की जिम्मेदारी आपके सामने जो इंसान यहाँ पे खड़ा है उसी की है, हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। रेडियो एक्टिव क्या होती है, सब चीज़ें हम पढ़ाएंगे, ठीक। तो ऐसा समझ लो, रेडियो एक्टिव एक ऐसा एलिमेंट है जिससे स्वतः ही क्या होती है,
किरणें अल्फ़ा बीटा गामा जैसी किरणें निकलती रहती है। समझ पाए कि नहीं? उसमें क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन, मतलब समझो उस एलिमेंट में रेडिएशन होता रहता है। अब बोलोगे रेडिएशन क्या होता है, हैं? तो टेंशन नहीं लेना भैया, सब पढ़ा देंगे, घबराना नहीं है। बस अभी के लिए थोड़ा सा आप समझ लो, बस हो गया। तो 1 सेकेंड वो टाइम इंटरवल है जिसमें सीजियम 133 एटम द्वारा उत्सर्जित, मतलब रेडिएशन उत्सर्जित एक विशेष तरंग दैर्ध्य के विकिरण, राइट, एक विशेष फ्रीक्वेंसी का कोई भी क्या कहते हैं वेव, तरंग दैर्ध्य वेव, जो वो वेव, कौन सा वेव, जो सीजियम 133 परमाणु द्वारा उत्सर्जित होता है, वो 91, 92, 63, 17, 70 बार क्या करता है, कंपन करता है। क्या करता है बच्चों? कंपन कर जाता है, राइट, कंपन, वाइब्रेट करता है। तो बच्चों हमने आपसे बोला था क्या कि कल्पना चावला जी का नंबर लिखेंगे, तो आप कृपया लिख सकते हो कल्पना चावला जी का नंबर, और नंबर है, सॉरी बच्चों, वो नंबर है, लिखो जल्दी जल्दी, कॉपी निकालो, फटाफट से लिखना है जल्दी से, 91 91 92 63 17 70। क्या है प्यारे बच्चों? 91 92 63 17 70। अबे नालायक, इतना मार मारूंगा ना सुधर जाओगे, समझ गए कि नहीं? इतना मारूंगा कि सुधर जाओगे। अबे कल्पना चावला जी के नंबर हम कैसे दे सकते हैं? ठीक, क्या है नंबर? 91 92 63 17 70। ये नंबर नहीं है, समझ गए कि नहीं? ये यही है जो 1 सेकेंड है ना, वो सीजियम परमाणु के द्वारा जो वेव निकलती है वो इतनी बार क्या कर जाती है, वाइब्रेट कर जाती है 1 सेकेंड में। तो इतनी बार वाइब्रेट करने के लिए जितना टाइम इंटरवल लगेगा, उसी टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड बोलते हैं। बोलो समझ पाए कि नहीं? बोलो। और चाहिए नंबर उनका? अबे पास में होते तो इतना मार मारता ना, क्या बताएं। हाँ, ऑफलाइन वालों को बहुत पीटे हैं हम, टेंशन नहीं लेना, खैर मज़ा आती है बच्चों। इसलिए मैंने बोलता हूँ प्यारे बच्चों, ताकि ये आपको भूलना नहीं है। क्यों भूलना नहीं है? क्योंकि ये ना इतनी जगह पूछ चुका है कि क्या बताएं। ठीक, करता कुछ नहीं है, यही इतने नंबर वहाँ में ना घुमा फिरा देता है, 7 को इधर कर देगा, 70 17 में घुमा फिरा देता है, और आपसे पूछता है। पॉलिटेक्निक कम से कम 6 बार पूछ चुकी, IIT 3 बार पूछ चुकी है, नीट 2 बार पूछ चुका है। ऐसे बहुत BHU का पेपर होता है, बहुत जगह पेपर, पूरी अगर ऑल ओवर इंडिया के देखें ना, बहुत जगह पूछ चुका है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम इस पर कुछ ना कुछ थ्रिलर बना रखे हैं। और थ्रिलर जब बन जाती है मूवी में, तो मूवी देखने में मज़ा आती है। इसीलिए हम अपने क्लास में कुछ थ्रिलर लेके आते हैं, ताकि आपको चीज़ें आप भूल ना पाओ। बोलो मज़ा आया होगा तो प्यारे बच्चों लाइक हिट कर देना, हाँ, ताकि हमको भी मज़ा आ जाए। ठीक, तो बच्चों इतना आई होप आप लिखो पहले प्यारों से। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, हम उसको पूरी तरीके से क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, लिखना है प्यारे बच्चों। हम पूरी तरीके से क्या कहते हैं, हट गए हैं, आपको लिखना है। तो लिख लो प्यारे बच्चों जल्दी से। तो आई होप प्यारे बच्चों लिख लिए होगे। हम तो डिलीट करते हैं प्यारे बच्चों और चलते हैं इसके आगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो बताओ प्यारे बच्चों, कल्पना चावला जी का नंबर लेकर के कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट जरूर करना है प्यारे बच्चों। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो अगर नहीं आ रहा हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप लोगों का जवाब क्या कहते हैं 2 घंटों के अंदर प्रयास करता हूँ मैं देने का, राइट। इतना मैं खाली नहीं रहता हूँ, फिर भी प्रयास पूरी तरीके से रहती है कि हम आपको क्या कहते हैं समय से पहले आपको जल्द से जल्द आंसर अवेलेबल कराया जाए। तो प्यारे बच्चों अब समय हो चुका है। अब इसके आगे जैसे हमने 3 सीख लिया, अब है कितना है प्यारे बच्चों, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। अब उसको सीखने का समय आ गया, तो उसको सीखते हैं प्यारे। तो प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं और चौथा समझते हैं। चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में समझा जाए, राइट। तो चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा होता है, जिसका यूनिट एम्पियर होता है प्यारे बच्चों। आई होप ये सब पढ़ा चुके हैं। तो अब ये समझते हैं कि 1 एम्पियर कितने को बोलते हैं, कितने करंट को 1 एम्पियर बोलते हैं, ये समझा जाए, राइट। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर करंट वह करंट होती है जो वैक्यूम में रखे, कायदे से डिफिनीशन इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये अच्छों को समझ में नहीं आता, खैर हम समझाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेना है। 1 एम्पियर करंट वो करंट होती है प्यारे बच्चों जो निर्वात यानी वैक्यूम में रखे 1 मीटर की लेंथ पर
वैक्यूम में रखे 1 मीटर की लेंथ पर 2 पैरेलल वायर, कैसा, 2 समांतर वायर, 2 पैरेलल वायर अनंत लंबाई के, कितनी लंबाई का वायर होना चाहिए, इनफाइनाइट नेचर का होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए वायर, राइट। यदि उसमें करंट फ्लो कराई जाए उन दोनों वायर में, तो उसके चारों ओर जो क्या कहते हैं एक क्षेत्र एरिया क्या कहते हैं डेवलप हो जाता है, राइट। सोच, आई होप लग रहा होगा आपको, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा हो तो अभी बस इसको सीख लो किसी तरीके से। यार ये सारी चीज़ें ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूँगा सब गर्दा हो जाएगी, इसीलिए अभी के लिए बस सीख लो, बस हो गया आप लोग, ठीक। तो अभी हम फिर से यहाँ समझा देते हैं, यहाँ पर समझ, इतने थोड़े से एरिया में यहाँ दिखाई दे रहा है क्या पहले बच्चों, ऐसे यहाँ पे देख लो बस, राइट। मान लो वैक्यूम है, अच्छा वैक्यूम क्यों लेते हैं वो भी बताएं क्या। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर हम यहीं पे समझने लग जाएंगे, अगर कोई एक वायर लेंगे तो इसके ऊपर बताओ कितने फोर्सेस लग रहा होगा, बहुत से फोर्सेस लग रहा होगा, हवा का प्रेशर लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ऐसे बहुत से तमाम चीज़ें, फ्रिक्शन वगैरह बहुत चीज़ें इस पर लग रही होगी, राइट। तो जब बहुत चीज़ें लगने लगेगी तो अपना एक्चुअल जो काउंट करना है वो कैसे आप मेज़र कर पाओगे, नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, वैक्यूम में जाते हैं जहाँ पे और चीज़ों का कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, राइट। बोल रहे हो कि हम कैसे मेजर करेंगे, भैया आप वैक्यूम में वायर को नहीं लेके जाना पड़ेगा आपको, राइट। और इनफाइनाइट नेचर का वायर आपके पास हो भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें कहीं कैलकुलेशन की गई, वो चीज़ें जो है वो ये लगभग ये जो डिफिनीशन है प्यारे बच्चों वो 1948 से क्या कहते हैं स्टैंडर्ड है, माना गया है, और वही डिफिनीशन अभी तक चली आ रही है, वही डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ, राइट। तो सीखो, फिर से सिखाता हूँ। वैक्यूम में रखा गया 2 वायर, राइट, 2 वायर दिखाई दे रहा है ना तो प्यारे बच्चों, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ठीक, दिखाई देगा, टेंशन नहीं लेना। वैक्यूम में रखे गए 2 वायर इनफाइनाइट नेचर के, समझ पा रहे हो, राइट। हमने क्या किया है, मान लिया ये इसका छोरा पॉइंट है और वो उस तरफ इनफाइनाइट है, ठीक। अब ये पैरेलल है आपस में, कैसा है, पैरेलल है, समांतर है। इनके बीच की दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, 1 मीटर, 1 मीटर है, राइट, इनके बीच की दूरी। अब अगर इसमें आप करंट फ्लो करो, राइट, तो इसके इस यहाँ पे भी इस वायर से लेकर यहाँ पे इस वायर से भी लेकर के वहाँ पर ऐसे चारों तरफ 1 मीटर के एरियाज़ में, ऐसे इस तरफ भी 1, इस पॉइंट से लेकर इस तरफ पॉइंट भी, यहाँ से लेकर यहाँ भी 1 मीटर के एरिया, हर 1 मीटर एरिया पर फोर्स आप काउंट करो तो वो कितना आना चाहिए, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स। कितना प्यारे बच्चों, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स अगर उत्पन्न करता है तो इस वायर में जितनी, अगर इतना न्यूटन फोर्स उत्पन्न हो रहा है तो उस वायर में जो करंट फ्लो कर रही होगी वो करंट 1 एम्पियर की होगी। बोलो समझ पाए कि नहीं, समझ गए क्या। अगर समझ गए होगे तो मज़ा आना चाहिए, हिट द लाइक बटन, राइट। फिर से देखो, बोलते ही नहीं हो यार, आया समझ में कि नहीं आया है, बोला तो करो, कुछ तो बोलो यार, हाँ ना बोले यार भाई, बोलते ही नहीं हो। फिर से देखो यहाँ पे 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में रखे 1 मीटर की दूरी पर 2 समांतर अनंत लंबाई के चालकों में प्रवाहित करने पर प्रत्येक तार में प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करता है। हम उसको अपनी भाषा लैंग्वेज में समझाया कि 2 वायर क्या कहते हैं, 2 वायर है, चालक मतलब वायर, राइट, चालक मतलब ऐसा कंडक्टर, राइट, जिसमें क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। ऐसा ना समझ लेना कोई प्लास्टिक का वायर ले लिए वो बोल लो भैया इसमें करंट फ्लो ही नहीं रहा। चालक का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो कर सके, उसका मतलब ये जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, समझ पाए कि नहीं, और नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक। तो वायर, राइट, 2 वायर लेना है आपको इनफाइनाइट नेचर का, जिसकी लेंथ आपके पास सीमित ना हो, राइट। और उन दोनों वायर को पैरेलल रखना है, कैसा रखना है, पैरेलल, राइट। और उन दोनों वायरों के जो पैरेलल हो गए उन दोनों के बीच का लेंथ कितना होना चाहिए, 1 मीटर, राइट। तो 1 मीटर में, और इसमें आप धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करो, आप करंट फ्लो कराना स्टार्ट करो। जब इसमें करंट फ्लो कराओगे तो जितनी करंट फ्लो करा, जो भी करंट फ्लो करा रहे हो, यदि उस करंट के द्वारा इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु मतलब 1 मीटर से दूसरे मीटर के पॉइंट पर अगर लगभग क्या इतनी फोर्स जब आप काउंट करोगे तो अगर इतना फोर्स, कितना फोर्स, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अगर उत्पन्न कर दे रहा है वो करंट, तो वो जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के अंदर वो कितना होगा, 1 एम्पियर का होगा।
अच्छा कुछ बच्चे ऐसा भी बोल रहे हो क्या कि सर करंटवा फोर्स भी उत्पन्न करता है क्या, लग रहा है क्या? है बताओ बताओ, बोलो यार, बोलते ही नहीं हो आप लोग, बोला करो थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो अगर ऐसा लग रहा होगा ना कि करंट फ्लो नहीं करता, मतलब करंट के द्वारा फोर्स उत्पन्न नहीं होता, तो टेंशन नहीं लेना, इलेक्ट्रिसिटी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक, वहाँ इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ाऊँगा ना कि कैसे फोर्स उत्पन्न करता है करंट, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर फोर्स उत्पन्न नहीं करता, सबसे बड़ा वाला वायर देखोगे नहीं, उससे आवाज़ आती रहती है, जब उसमें करंट फ्लो करती है तो उससे आवाज़ आती रहती है। हाँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि बारिश में हमको इलेक्ट्रिक करंट ने मार दिया जबकि वायर नहीं टच हुआ, बारिश वगैरह हो रही थी, जा रहे थे छाता वगैरह लग के, फिर भी झटका फील आ जाता है, वो वही की देन है, टेंशन नहीं लेना, हम पढ़ाएंगे, ठीक, टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे बताऊँगा। तो ये क्या कहते हैं, इतना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पेयर की करंट बोलते हैं। बोलो दिक्कत तकलीफ़ है क्या, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, तकलीफ़ है क्या, ठीक। तो अब 5वें नंबर को समझते हैं प्यारे बच्चों। 5वां नंबर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, 5वां नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर। क्या होता है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर, राइट, मतलब ताप, टेम्परेचर होता है। इसका यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, केल्विन, राइट। जिसका नोटेशन क्या है, कैसे नोटेशन करते हैं प्यारे बच्चों, इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो बच्चों 1 केल्विन वो टेम्परेचर होता है जो जल के ट्रिपलेट्स, क्या ट्रिपलेट्स यानी त्रिक बिंदु, बोल रहे हो त्रिक बिंदु क्या होता है, बोलो जल्दी बोलो, हम हैं खड़े हैं। जल के त्रिक बिंदु, जल का होता है, एक होता है बच्चों जल का असामान्य प्रसार। क्या होता है, जल का असामान्य प्रसार। असामान्य प्रसार क्या है, एक दिन जल के असामान्य प्रसार पे ही वीडियो बनाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा ना यार जो आज तक पढ़े ही नहीं होंगे, समझ पाए कि नहीं। कोई हमको बता सकता है कि जल का मैक्सिमम वेट किस टेम्परेचर पे होता है, जल का मैक्सिमम वॉल्यूम किस टेम्परेचर पे होता है, जल का मिनिमम वॉल्यूम किस टेम्परेचर पे होता है, जल का, ये सारी चीज़ें बता सकते हो क्या, ठीक। तो उसमें टेंशन नहीं लेना, हम बताएंगे, पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। तो जल का ट्रिपलेट्स यानी ये ट्रिपलेट्स लिखा गया, ट्रिपल पॉइंट, ठीक। जल का त्रिक बिंदु क्या होता है, जल के 3 अणु मिलके जो एक ट्रिपलेट्स बनाते हैं वो होता है। खैर टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे पढ़ा दूंगा, यहाँ पे पढ़ाने लग गया तो ये लगेगा कि भैया यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं कि वो पढ़ा रहे हैं, ठीक। खैर अभी के लिए समझ लो, जल के त्रिक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप, उष्मागतिक क्या है, थर्मोडायनामिक्स, ये भी अपना एक चैप्टर है, हमने लिखवाया था जब पढ़ा रहा था कि फिजिक्स में क्या क्या होता है, तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे उष्मागतिक टेम्परेचर वगैरह ये सब क्या होता है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना मेरे यार। अभी से मेज़र करना सीखो, ये सब तो हम सिखाएंगे, मेज़र पहले मेज़र करना तो सीख लो, तब तो वहाँ पे टेम्परेचर किसी को लगा, थर्मामीटर लगा किसी का टेम्परेचर मेज़र करोगे, पता चले मेज़र करना आता ही नहीं है, थर्मामीटर लगा दिए हो, समझ गया कि नहीं, ठीक। पहले मेज़र करना सीखो यार। तो उष्मागतिक ताप, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1/27316 1/2716 जो भाग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 केल्विन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, 1 केल्विन टेम्परेचर। ये बोल रहे हो कि भैया हमको समझ में नहीं है, फील नहीं आया क्या चीज़ है, फील कराता हूँ यार। फील ऐसे नहीं आएगा जैसे आपको आग लगाए और छुआ टच करा दें आग से तभी फील आता है, उससे पहले तो बोलते रहो क्या फ़र्क पड़ता है ना। जब तक आपको आग को टच नहीं करोगे तब तक कहाँ फील आने वाला है कि हाँ इस तरीके से जलते होंगे, जब तक आइस को टच नहीं करोगे तब तक कहाँ फील आने वाला है, इस तरीके से क्या होता है, ठंडा कोल्ड होता है। बोलो 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 जिस, और जब तक को करंट को भी ना टच करोगे ना तब तक वो भी नहीं फील करने वाला है। तो फील करना हो तो बताओ, फील अगर करना हो ना प्यारे बच्चों तो कल भीगा कपड़ा लेना, या नहीं तो जब नहाते वाते होगे कपड़ा वगैरह धुलते होगे तो जो वायर होते हैं ना 11,000 वोल्ट का उसी पर डालने चले जाना, देखना ऐसा करना जाना, बोले प्रिंस भैया हमारे बोले थे ऐसा नहीं करना ना, हमको जेल हो जाएगी यार, ठीक। देखो यहाँ पे, देखो 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 यहाँ पे देखो, मस्ती के लिए बोल रहा था। इधर इधर इधर, कहाँ पीछे देख रहे हो, इधर देखो, पीछे बहुत देख रहे हो, लगता है कुछ है क्या, हमको भी बता दो यार है क्या, हम भी चलते हैं। देखो 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 1 केल्विन टेम्परेचर क्या होता है, जल के 888 पॉइंट, राइट, के उष्मागतिक ताप, मतलब जो जल का ट्रिपल पॉइंट होता है उसका जो टेम्परेचर है पर्टिकुलर, जैसे आपका टेम्परेचर क्या होता है, बोलो भैया हमारा टेम्परेचर तो जब देखो तो हमेशा सर चल के बोलता रहता है, बोलो
कहो हमारा टेम्परेचर जो है वो हमेशा सर पे चढ़ा ही रहता है, हमेशा पारा हाई रहता है, ऐसा बोलते हैं उन्हें, बोलते हुए सुने होंगे। अबे कितना भी हाई कर लो 42 के ऊपर ना जाने वाला टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस बात कर रहा हूँ, 42 के ऊपर नहीं जाने वाला। फ़ारेनहाइट में जो 102 103 करते हो ना, वो फ़ारेनहाइट होता है, ख्याल रहे आपको, ख्याल रहे। डिग्री सेल्सियस में 42 के ऊपर नहीं जा सकता, नोट रहे इस बात को। कितना भी बहुत ज़्यादा होगा 42 के ऊपर नहीं जा सकता। 42 में हद बता रहा हूँ, समझ पाए कि नहीं। 40 नहीं होता, उससे पहले घूमने लगते हो, समझ गए। बोलने लगा हम उठ नहीं पा रहे, ठीक है ना। 42 के ऊपर जाओगे ना, अगर 42 के ऊपर गए टेम्परेचर में तो ऊपर चले जाओगे, समझ गए, तब उठोगे नहीं, उठ जाओगे। तो जो ट्रिपलेट्स पॉइंट होता है प्यारे बच्चों, उस पॉइंट का पर्टिकुलर, उस पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर का कौन सा भाग, ऐसा नहीं कि वही टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का 27316 वाला जो भाग है, समझ गए कि नहीं। 27,316वां जो भाग है, 27,316 जो भाग है, पॉइंट्स है, भाग है, वो भाग जो वो वाला जो भाग होगा, वो जो टेम्परेचर होगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 केल्विन। बोलो समझ पाए कि नहीं, हाँ ना बोले यार, बोल भाई, बोलते ही नहीं हो। देखो 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 देखो, यहाँ पे दिक्कत है अभी, बोलो अभी दिक्कत है क्या। अभी आप कौन सा दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं तो नोट करो, इसको नोट करो, साइड हो गए हैं, ठीक। फिर 2 और बचे हैं, जल्दी से ख़त्म किया जाए, फिर मिलते हैं कब, अगले टर्म पर, ठीक है ना। तो अभी टेंशन नहीं ले बच्चों। अब आगे चलते हैं, 2 हमारा जो और बचा हुआ था फंडामेंटल क्वांटिटी, उसको सीखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला क्या है प्यारे बच्चों, 6ठा नंबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है प्यारे बच्चों, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ज्योति नहीं ज्योति, ठीक, यानी कि ज्योति समझ लो, वो भी होता है ज्योति, ठीक। सोच रहे मजा तो बहुत आ रहा होगा। ज्योति तीव्रता, इसका क्या कहते हैं, यूनिट क्या होता है प्यारे बच्चों, कैंडेला, राइट। CD से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होता है, उसको सीख लिया जाए, ठीक। तो सीखा जाए, आप सीखते हैं। कैंडेला जो होता है प्यारे बच्चों, कैंडेला, आप किसको 1 कैंडेला बोलोगे, उससे पहले ज्योति तीव्रता सीख लो, नहीं तो फिर बोलोगे कैंडेला, पता नहीं क्या बोलने जा रहे। ज्योति तीव्रता वो होता है प्यारे बच्चों जैसे आप कोई एक कैंडल को जलाओ, कैंडल मतलब मोमबत्ती, कैंडल को जलाओ, तो देखोगे कैंडल को जलाने से कमरा अगर अंधेरा है तो उसमें क्या हो जाएगा, लाइट रोशनी हो जाती है, प्रकाश उजाला हो जाता है। तो अब उसके चारों, भैया ऐसा तो है नहीं कि एक ही साइड में हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर उसको फ्रीली जलाओगे तो उसके चारों ओर होगा, ठीक, चारों ओर होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अब जो चारों ओर उसमें उजाला हुआ है, वही उजाले को हम काउंट करें कि मतलब वो कितना तीव्र हुआ, कितना धीमा हुआ। 100 वाट का बल्ब जलाते तो कितना तीव्र जलेगा, 7 वाट का बल्ब जलाओगे LED तो कितना तेज जलेगा। वही चीज़ काउंट करना, वह उसी को जिसमें काउंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, कैंडेला बोलते हैं। और जिसको काउंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता बोलते हैं। बोलो किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत है क्या, दिक्कत हो तो आ जाना हमारे पास में, ठीक। आओ समझते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि किसी डायरेक्शन में, इफ़ एनी डायरेक्शन में कितना लिखा है प्यारे बच्चों, ध्यान से रखना, 5.4 × 10⁻11, 5.4 × 10⁻11 हर्ज। क्या है, हर्ज। बोल लगे भाई हर्ज वर्ज क्या होता है, हैं। तो हमने इरादा बना लिया है प्यारे बच्चों कि बहुत जल्द 11th का एक पार्ट है SHM। क्या होता है, SHM, ऑसिलेशन। आप लोग देखोगे सेकेंड बुक में, तो ऑसिलेशन एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर ऑसिलेशन और वेव आता है। क्या आता है, वेव। तो हमने बिल्कुल मूड बना लिए हैं, अब उसको पढ़ाऊँगा उसको बहुत जल्द, बहुत आवश्यक चैप्टर प्यारे बच्चों। उसके बिना हम क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, वो नहीं पढ़ा सकते। पूछो क्यों, बोलोगे अबे SHM से इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या संबंध, बच्चों है संबंध, वहाँ पे दिखाएंगे ना क्या संबंध। अभी तो चल रहा है बच्चों, मापना सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं चिंदी चीज़ें, ठीक। इसके बाद बड़ी बड़ी चीज़ें चलना है प्यारे बच्चों। तो वहाँ पे IT के जैसे सवाल लगवाऊंगा, IT एडवांस, IT मेंस, नीट का, तो उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें चलेंगी प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर SHM घुस जाएगा, मैकेनिक्स घुस जाएगी। तो बताओ बच्चों, जब SHM घुसेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, तो बिना SHM को जाने इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर सकते ना।
इसीलिए हमको वो रिक्वायरमेंट है और उसको पढ़ाना पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हो। इसीलिए मैंने 12th का सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिक्स, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए ना बस कुछ चिंदी चीज़ें मैथमेटिक्स की जाननी होती है, बस हो गया, और कुछ नहीं जानना होता। ठीक, तो जब तक हम ऑप्टिक्स ख़त्म करते हैं तब तक हम इधर एसएचएम ख़त्म कर जाते हैं। और ऑप्टिक्स का 2 पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक वेव ऑप्टिक्स और एक दूसरा क्या होता है, रे ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में वेव जब तक नहीं पढ़े रहोगे तब तक जरूर जान ही नहीं पाओगे। तो जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स होता है उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तब तक इधर वेव खत्म कर ले जाते हैं। तो वेव खत्म कर ले जाते हैं, वेव ऑप्टिक्स भी बढ़िया आराम से पढ़ लेते हैं, इधर एसएचएम खत्म कर देते हैं, वेव भी खत्म हो जाता है और उस तरह ऑप्टिक्स पूरी खत्म हो जाती है। तो जब इधर एसएचएम खत्म हो जाता है तो उस तरफ मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बोलो समझ गए, ये मेरा सारा सिस्टम है। तो आप लोग हमको नहीं समझ पाओगे, आप केवल पढ़ाई करो बस हो गया, आपका काम जो है वो करना है। ठीक, हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है ना, उसमें नहीं घुसा करो। तो इसको समझो बस हो गया। पहले इफ़ एनी डायरेक्शन, कोई किसी भी दिशा में कितना बच्चों, 5.4 × 10⁻11, ये डाटा याद होना चाहिए आपको। हर्ट्ज की आवृत्ति, अब बोले अब आवृत्ति क्या है, आवृत्ति की इंग्लिश होती है प्यारे बच्चों फ्रिक्वेंसी। क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। अभी आवृत्ति फ्रावृत्ति क्या होती है, जब वेव पढ़ाऊंगा ना वहाँ पे बताऊंगा वेव आवृत्ति क्या होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वेव लेंथ क्या होती है, ये सभी चीज़, बहुत सी चीज़ें, सब चीज़ वहीं पे आएगा, समझ पाए। मतलब जो लाइट जो है ना वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो वेव किस चीज़ें आनी है, जब वेव की चीज़ें आनी है तो उसमें आवृत्ति, वेव लेंथ, यही सब तो आना है ना। तो वही आवृत्ति है प्यारे बच्चों, आवृत्ति वहाँ पर सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। कितनी बार घूमता है, ये सारी चीज़ें बातें करेंगे। ठीक, तो जो फ्रिक्वेंसी होती है, क्या कहते हैं, जो लाइट सोर्स है, कोई भी लाइट सोर्स, जो भी लाइट सोर्स है उसके द्वारा, राइट, उसके द्वारा एक ही किसी दिशा में, किसी डायरेक्शन में, किसी दिशा में जो उस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी है, जो उस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी है वो कितना प्यारे बच्चों, 1/683 वाट स्टेरेडियन की विकिरण की तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता हो। समझ पाए, एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता हो, विकिरण, एक वर्णी प्रकाश विकिरण उत्सर्जित करता हो। अब एक वर्णी क्या है कि नहीं, एक वर्णी क्या है, तो बच्चों ये है कलर। ठीक, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जो सन से लाइट आती है उसमें कुल कितने रे होते हैं, कलर होते हैं 7 कलर, राइट। तो अगर प्रॉपर एक कलर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। बोलो समझ पाए क्या। तो उसी को हिंदी में बोलते हैं एक वर्णीय प्रकाश, एक वर्णीय प्रकाश। बोलो तकलीफ है क्या, एक वर्णीय प्रकाश, राइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट। कोई सोर्स, जैसे ये सोर्स है या बल्ब जैसा समझ लो, और यहाँ पे वाट पर स्टेरेडियन लिखा गया है। ठीक, वाट पर स्टेरेडियन, पिछले रिटर्न पे पढ़ा के आया हूँ। स्टेरेडियन किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है बताओ प्यारे बच्चों, सॉलिड एंगल की। किसकी, सॉलिड एंगल की। इसका क्या फीलिंग मतलब समझ पाए। अब एंगल नहीं, सॉलिड एंगल। क्यों, क्योंकि चारों दिशाओं में घूमता है, एक कोन जैसा निर्माण करता है। जब कोन जैसा बात निर्माण करेगा तो उसमें सॉलिड एंगल की बात आती है, एंगल की बात आज नहीं आती, क्योंकि उसमें 3 डायरेक्शन आ जाते हैं। जब 3 डायरेक्शन आ जाएगी सॉलिड एंगल लगता है, एंगल नहीं लगता। ठीक, तो वो सॉलिड एंगल, ठीक है ना। क्योंकि बे समझाएं क्या कायदे से, अबे समझाना क्या, देख लेना बल्ब को, एक बल्ब को देखना ऐसे, उससे प्रकाश चारों ओर निकल रही है ना, तो इसमें से केवल एक प्रकाश निकल रही है, उसी वही एक प्रकाश की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, कोई एक प्रकाश को पकड़ लेना, लाइट को पकड़ लेना, उसी की बात कर रहा हूँ, राइट। एक दिशा में इतने हर्ट्ज की, इतने हर्ट्ज, कितना 5.4 हर्ट्ज वाले, 5.4 × 10⁻11 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी वाले, एक फ्रिक्वेंसी वाले एनी सोर्स मतलब वही लाइट जिससे लाइट निकल रही है, बल्ब, मोमबत्ती, जो भी, ठीक, कि ज्योति तीव्रता की ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो उस दिशा में 1/683 वाट स्टेरेडियन की विकिरण, वाट स्टेरेडियन की विकिरण से एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो। तो बताओ सन क्या, सन हो सकता है क्या, सन नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 7 प्रकाशें होती हैं, समझ गए, 7 कलर होते हैं। इसलिए एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा हो तो
जो उत्सर्जित कर रहा होगा, जितनी तीव्रता से उत्सर्जित होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कैंडेला बोलते हैं। बोलो दिक्कत है क्या? बोलो, बोलते नहीं हो यार, दिक्कत है क्या? हमको तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई दिक्कत वाली इसमें बात होगी। ठीक, अभी अगर दिक्कत होगी तो किस में होगी? आवृत्ति नहीं समझ पा रहे हो, स्टेरेडियन में बहुत समझ पा रहे हो, वाट वगैरह में बहुत थोड़ा समझ पा रहे होगे, ये किरण विकिरण क्या होती है इसमें बहुत थोड़ा समझ पा रहे हो, है ना? ऐसा ही है ना, हमको पता है, टेंशन नहीं लेना, हमको पता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी के लिए बस आप जान लो, क्लियर हो जाएंगी। वेब पढ़ा दूंगा, क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो टेंशन नहीं लेना, बस आपको ये डाटा याद रखना है, बस हो गया। ठीक, आई होप समझ गए होगे। अब इसके आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसका आगे मतलब 7वां फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूंगा, तो उसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, पदार्थ की आणविक मात्रा होती है प्यारे बच्चों। पदार्थ की आणविक मात्रा का यूनिट होता है मोल, उसके बारे में सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक मोल वह पदार्थ की आणविक मात्रा है। आणविक मतलब एटम और एटम्स की बात हो रही है, एटम्स की, अणु मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, एटम्स की बात हो रही है, अणु एवं परमाणुओं की बात हो रही है। ठीक, इसलिए हम लोग बोलते हैं परमाणुविक मात्रा, राइट। एक मोल वह एटम का परमाणुविक, उतने एटम्स होते, एक मोल में उतने एटम्स होते हैं जितने कार्बन 12 के, किसमें? कार्बन 12। अब कार्बन 12 क्या है बच्चों? वो कार्बन जिसका परमाणु भार 12 हो, क्या हो? एटॉमिक वेट 12 हो। उस परमाणु भार कार्बन 12 पर एटॉमिक वेट वाले कितना? 0.012 kg, 0 मतलब 1 kg भी नहीं, 1 kg से बहुत कम है, राइट। 0.01 kg में परमाणुओं की संख्या होती है, समझ पाए? मतलब 1 मोल वो संख्या है, एक नंबर है, क्या है? एक नंबर है, राइट। 1 मोल वो संख्या है जो कार्बन 12 के 0.012 kg द्रव्यमान में कार्बन 12, जैसे कोई सब्सटेंस है, राइट। जैसे तुम्हारे पास 1 kg क्या है? गेहूं है, तो उस 1 kg गेहूं में कितने दाने होंगे गेहूं के, उसको आप काउंट करो। ठीक, उसी तरीके से वो मोल नहीं होगा, मोल उसको कहते हैं जो कार्बन 12 के 0.01 kg में परमाणु की संख्या जो होती है, जितनी परमाणु होंगे उसमें उतने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं प्यारे बच्चों। उसी को क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। किसी को तकलीफ़ है क्या? कोई दिक्कत है क्या किसी को? बोलो, अगर दिक्कत हो कमेंट करना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसमें नहीं समझ में आया। ठीक, तो अभी इसके बाद अगर समझाने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास कर दूंगा, क्या कहते हैं, एंगल और सॉलिड एंगल का और थोड़ा डेप्थ में समझा दूंगा। फिर प्यारे बच्चों, अब इसमें कुछ और ख़ास बचा नहीं है। अब इसके बाद जो भी चीज़ें हैं, अब महा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें स्टार्ट होनी है, राइट। इस पर क्वेश्चन वगैरह कुछ बचता है, आज आप लोग इसको प्रिपेयर कर लो। 4-5 क्वेश्चन है जो हम अगले टाइम पे कर लेंगे। ठीक, और आप लोग बताओ कमेंट करके, यार प्यारे बच्चों बहुत आराम के साथ पढ़ाई करा करो। पढ़ाई फिजिक्स जो है ना बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, अगर आप लगातार कंटिन्यूटी के साथ हैं, सिस्टमेटिक आप लगातार पढ़ाई करते रहो तो। ठीक, तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लासेस ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले टर्म पर। उससे पहले प्यारे बच्चों एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि हम बहुत जल्द क्या हो सकता है अगले टर्म पे ही एसएचएम स्टार्ट कर दें, फिर उसके बाद हो सकता है ऑप्टिक्स को स्टार्ट किया जाए, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों केमिस्ट्री को भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। और आप लोग पढ़ाई करो प्यारे बच्चों, जो भी कमी वगैरह को, जो भी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आती वो कमेंट करके बताओ, हम उसको पूरी तरीके से रिड्यूस करने का, रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और प्यारे बच्चों ये बात है कि अब अगले टर्म पे क्या चलना है उसको बता दें, ताकि आप लोग थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो। अब इस अगले टर्म पे हम लोग सीखेंगे कि जैसे केजी है, राइट, केजी हो गया मतलब द्रव्यमान हो गया, इसका एसआई यूनिट क्या होती है? केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। इसका और भी कोई मात्रक हो सकता है क्या? वो सारी चीज़ों को सीखेंगे। जैसे लेंथ की मीटर होती है, किलोमीटर भी तो होता है, ऐसा भी सुनेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे? सीखने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, सीखेंगे, हर हाल में सीखेंगे प्यारे बच्चों, क़यामत तक लड़ेंगे उसी तरीके से, हर हाल में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ में इजाज़त लिया जाए क्या? तो ठीक है प्यारे बच्चों, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो यार, और कुछ है नहीं ज़िंदगी में। इसके अलावा हमने मोटिवेशन बता दिया था कि
जिस तरीके से पैसा आप डेली कमाना चाहते हो उसी तरीके से मेहनत भी आपको डेली करना पड़ेगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों जय हिंद, मिलते हैं अगले टर्म पर।